बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका फिज़िक्स टीचर आसम बशीर। तो अपने लेक्चर्स का आगाज़ एक हदीस पाक से करते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत नाज़िल फरमाता है। स्टूडेंट्स, आज हम फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को जो है वो डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम इसकी सर्किट डायग्राम, इंटेंसिटी वेरिएशन, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन और एंड पे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है इसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक मेटल है और हम इसके ऊपर एक लाइट इंसिडेंट करते हैं। जब हम इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करेंगे तो इस मेटल से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर एमिट होंगे और सर्किट के अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर लाइट के इंसिडेंट करने से सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाए तो ऐसे इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम जो है वो देंगे। तो हम इसकी डेफिनेशन जो वो करते हैं, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे सूटेबल फ्रीक्वेंसी को हम बाद में जो डिस्कस करेंगे कि इसके क्या मीनिंग जो वो होते हैं। तो फर्ज करें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम के अंदर हमारे पास ये एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब एक ऐसी ट्यूब होती है जिसके अंदर हम हवा जो है उसको बाहर निकाल देते हैं, तो ये इवैक्यूएटेड जो बन जाती है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड जो लगे हुए हैं। एक इलेक्ट्रोड जो कॉनकेव शेप का है, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, तो इसको हम कहते हैं, जो कॉनकेव शेप का है इसको हम कहेंगे कैथोड। और ऐसा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा इसको हम कहते हैं एनोड। और सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके लिए हम सीरीज में एक एमीटर जो वो यूज करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है उसको हम फाइंड आउट करने के लिए वोल्ट मीटर जो है पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर जो वो यूज करेंगे। और ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस और बैटरी जो वो लगी हुई है इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर, जो कि हमें कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल जो वो देता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक लाइट सोर्स है। इस लाइट सोर्स से जब हम इस इलेक्ट्रोड जो कि मेटल का बना हुआ है, जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, जिसको हम कैथोड का नाम दे रहे हैं, इसके ऊपर हम एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की जब लाइट फॉल करेंगे तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा। और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये एनोड जो है इसका पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेंगे, जो कि कैथोड जो है वो एमिट कर रहा है, ये वाला जो एनोड है इसको अट्रैक्ट कर लेगा और इस तरीके से कैथोड से इलेक्ट्रॉन जो है ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होना जो है वो शुरू हो जाएंगे और सर्किट के अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होगा और इसकी जो डिफ्लेक्शन है ये एमीटर जो है वो देगा, जो इस बात से कंफर्म जो है वो हो जाएगी कि इस सर्किट के अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। और जब हम इसके अंदर लाइट जो है इसको इंसिडेंट करना जो है वो स्टॉप कर देंगे तो सर्किट के अंदर ये वाला जो एमीटर जो है ये डिफ्लेक्शन देना जो है वो स्टॉप कर देगा और ये बात जो है वो कंफर्म हो जाएगी कि इस सर्किट के अंदर जो लाइट जो है वो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ये लाइट के इंसिडेंट करने से जो वो हो रहा है। जब लाइट इंसिडेंट करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होगा, जब लाइट इंसिडेंट नहीं करेंगे तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा। तो ये वाला जो इफेक्ट होता है जिसमें हम लाइट के इंसिडेंट करने से इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होता है, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो क्या होता है, फर्ज करें कि ये वाला जो हमारे पास स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है इसको हम आगे पीछे, क्योंकि जो पोटेंशियल डिवाइडर होता है उसके अंदर एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो वो लगा हुआ होता है, जब हम उसको आगे पीछे चेंज करते हैं तो सर्किट की रेजिस्टेंस चेंज होने से उसका जो पोटेंशियल है वो वेरी जो वो करता है।
तो जब ये वाला स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है ये इस पोजीशन पे होगा तो यहाँ पे एनोड का जो पोटेंशियल है ये पॉजिटिव होगा और ये यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होगा। जब हम इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इस तरफ राइट तरफ मूव करना शुरू करेंगे तो ये वाला जो पोटेंशियल है, ये एनोड का जो पोटेंशियल है ये नेगेटिव होना जो है वो शुरू हो जाएगा और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज है वो भी नेगेटिव है और इसका जो पोटेंशियल है जब हम इसको इस तरफ मूव करेंगे, राइट तरफ मूव करेंगे तो इसका जो पोटेंशियल है ये बेटा नेगेटिव होना जो है वो शुरू हो जाएगा। जब ये नेगेटिव जो होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव पोटेंशियल जो है इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा और वही इलेक्ट्रॉन जो है ये कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर सकेंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी और जिनकी काइनेटिक एनर्जी जो है ये मिनिमम होगी वो इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से एनोड की तरफ, एनोड तक जो है वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस तरीके से चार्ज पार्टिकल जो है कैथोड से एनोड की तरफ कम हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक करंट जो है ये कम होना जो है वो शुरू हो जाएगा और हम इसको इस तरफ जाओ मूव करते रहेंगे और इसका जो पोटेंशियल है ये नेगेटिव जो है वो होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है, इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है कैथोड से एनोड की तरफ जाने की ये भी बेटा कम हो जाएगी और एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो आएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ये कैथोड से एनोड की तरफ जो है वो नहीं पहुंच पाएगा और ऐसे नेगेटिव पोटेंशियल जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ये कैथोड से एनोड की तरफ जो है वो ना पहुंच पाए, उस नेगेटिव पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम जो है वो देते हैं। बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल इसलिए जो वो कह रही हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है कैथोड से एनोड की तरफ इसको जो है वो स्टॉप कर देता है। तो वो नेगेटिव पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन की मोशन को कैथोड से एनोड की तरफ स्टॉप कर देगा उसको हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल और इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम V नॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो वो करते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल एट एनोड एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, इट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो फार्मूला है ये होगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ई जो है ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको रिप्रेजेंट करता है और V नॉट जो है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट जो वो कर रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज विच इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है ये इक्वल आ जाएगी चार्ज मल्टीप्लाई बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हम इसमें जो है वो डिफरेंट जो पैरामीटर है उसकी वेरिएशंस करके हम देखते हैं कि इसके अंदर वेरिएशन जो वो करके हम इसका ग्राफ जो वो प्लॉट करते हैं और ग्राफ से हम कुछ जो वो कंक्लूजन जो वो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी इंटेंसिटी वेरिएशंस जो वो देखते हैं और उसके ग्राफ को जो डिस्कस करते हैं और वहाँ से हम कुछ चीज़ें जो है वो कंक्लूजन जो वो निकालेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो हवा के अंदर इंटेंसिटी होती है ये इन्वर्स स्केयर लॉ को ओबे करती है और इसलिए इंटेंसिटी जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डी स्केयर की। डी जो है ये बल्ब से कैथोड तक का जो डिस्टेंस है इसको जो वो रिप्रेजेंट करता है। तो क्योंकि इंटेंसिटी और जो डिस्टेंस है बल्ब से कैथोड तक का ये दोनों जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम बल्ब और कैथोड के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको इंक्रीज करेंगे तो इंटेंसिटी जो है ये डिक्रीज करेगी और अगर हम इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको कम कर देंगे तो इंटेंसिटी की जो वैल्यू है ये इंक्रीज जो है वो हो जाएगी। तो इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। तो हम यहाँ पे बेसिकली हमने एक ग्राफ जो प्लॉट किया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का। जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रा किया हुआ है और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हमने वाई एक्सिस के अलोंग ड्रा किया हुआ है। जब हम ये फर्ज करें कि ये ओरिजिन है, जब हम इस ओरिजिन से अवे मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंक्रीज होगा। अगर हम एक्स एक्सिस से ओरिजिन की तरफ जो मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है ये डिक्रीज होना जो वो शुरू हो जाएगी। जब हम अवे मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा और अगर हम टूवर्ड्स मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है ये डिक्रीज होना जो वो शुरू हो जाएगी।
ऐसे ही जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा, जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये डिक्रीज होगा। मतलब अगर इस ग्राफ की जो हाइट है ये कम है तो इलेक्ट्रिक करंट कम है, अगर इसकी हाइट ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है ये ज्यादा जो होगी। यहाँ पे हमने बेसिकली जो इंटेंसिटी की जो वेरिएशन है, इंटेंसिटी को वेरी जो है वो करके हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो देखना है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है इनके दरमियान जो ग्राफ है उसको जो है वो रीड आउट जो है वो करना है। तो सिर्फ हमने इंटेंसिटी की वेरिएशन जो है वो देखनी है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है उसको कांस्टेंट जो है वो रखेंगे। हम फ्रीक्वेंसी को कैसे जो है वो कांस्टेंट रख सकते हैं, हम यहाँ पे जो लाइट का सोर्स यूज कर रहे हैं अगर हम उसका जो कलर है उसको चेंज ना करें तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होगी, कांस्टेंट जो वो होगी। तो हम यहाँ पे जो लाइट का सोर्स यूज करेंगे इंटेंसिटी 1 के लिए और इंटेंसिटी 2 के लिए, वो उसका जो कलर है वो दोनों लाइट का वो सेम होगा। तो इस तरीके से हमारी जो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है ये सेम जो वो होगी। और हम इंटेंसिटी को कैसे जो वो चेंज कर सकते हैं, इंटेंसिटी को चेंज करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक मेथड जो वो ये है कि जो बल्ब और जो कैथोड है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको जो है वो हम कम या ज़्यादा करें, तो इस तरीके से इंटेंसिटी जो है ये वेरी जो वो कर सकती है। अगर हम लाइट का बल्ब जो सोर्स यूज़ कर रहे हैं और जो कैथोड है इनके दरमियान डिस्टेंस कम कर देंगे तो इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा कर देंगे तो इसकी जो इंटेंसिटी है ये कम जो है वो हो जाएगी। एक तरीका जो है वो ये है। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि हम यहाँ पे जो लाइट का बल्ब जो है वो यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उसकी पावर को जो है वो बढ़ा देंगे, शुरू में हम 100 वाट का 100 पावर का बल्ब जो है वो यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद हम 200 वाट पावर का बल्ब अगर यूज़ करेंगे तो 100 पावर वाट वाले बल्ब की जो पावर है वो कम होती है, इंटेंसिटी उसकी जो वो कम होती है, और 200 वाट वाले पावर की जो इंटेंसिटी होती है वो ज़्यादा जो वो होती है। तो इस तरीके से हम उसकी जो पावर है उसको चेंज करके इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हैं, या हम उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको कम या ज़्यादा करके इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो है वो शुरू में हम हमारी लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम है, मतलब जो बल्ब और जो कैथोड है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। जब इनके दरमियान डिस्टेंस जो है ये ज़्यादा होगा तो इनके लाइट सोर्स की जो इंटेंसिटी है ये कम होगी। तो लो इंटेंसिटी के ऊपर इस ग्राफ की जो हाइट है, वाई एक्सिस के अलोंग जो हाइट है ये कम है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट भी कम जो वो होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइट जो है ये इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रही है और इसके ऊपर हमने जो ग्राफ प्लॉट किया है ये लो इंटेंसिटी का है। और दूसरा, अगर हम इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, बल्ब और कैथोड के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको कम कर देते हैं, जब हम इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको कम करेंगे तो लाइट की जो इंटेंसिटी है ये ज़्यादा हो जाएगी, और जब हम लाइट की इंटेंसिटी को ज़्यादा करेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट की जो हाइट हमें मिलती है ग्राफ से वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब है लो इंटेंसिटी के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है वो कम होगी, और ज़्यादा इंटेंसिटी की जब हम लाइट जो है वो यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा जो वो होती है। तो अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कम फ्लो होगा सर्किट के अंदर, अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सर्किट के अंदर ज़्यादा जो है वो फ्लो होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ये इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तो इलेक्ट्रिक करंट कम है, अगर लाइट की इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है ये भी बेटा ज़्यादा जो है वो होगी। दूसरा, यहाँ पे हमारे पास दो तरह के पोटेंशियल हैं, एक है पॉजिटिव पोटेंशियल और एक है नेगेटिव पोटेंशियल। जब हम पॉजिटिव पोटेंशियल जो है वो रखते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है, और जैसे जैसे हम पोटेंशियल जो है उसको कम करना जो है वो शुरू करते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है ये कम होना जो है वो शुरू हो जाता है। और एक पोटेंशियल, एक नेगेटिव पोटेंशियल ऐसा भी आता है जिसमें इलेक्ट्रिक जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो नेगेटिव हो जाता है, और इतना नेगेटिव हो जाता है कि करंट की जो वैल्यू है वो ज़ीरो जो है वो हो जाती है। और ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल जिसमें करंट की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाए,
ऐसे नेगेटिव पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम जो है वो देते हैं। तो लो इंटेंसिटी के ऊपर और हाई इंटेंसिटी के ऊपर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो सेम है। मतलब अगर हम इंटेंसिटी को कम करें या ज्यादा करें, दोनों केस के अंदर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो सेम है। तो इसका मतलब है कि इंटेंसिटी जो है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं करती, या स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ये इंटेंसिटी के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करता। अगर लाइट की इंटेंसिटी कम रखें या लाइट की जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा रखें, स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं होगा। और हमें पता है स्टूडेंट्स कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है ये बेटा इक्वल होगी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो सेम होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है ये भी जो है वो सेम होगी। तो क्योंकि जो इंटेंसिटी है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो काइनेटिक एनर्जी भी स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड कर रही है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट जो है वो होता है। तो इस तरीके से जो इंटेंसिटी है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आर इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, कि वो इंटेंसिटी के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ से हमने दो कंक्लूजन जो निकाले। नंबर 1 कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ये इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। दूसरा, जो इलेक्ट्रिक करंट है ये इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा हो जाएगा, अगर हम लाइट की इंटेंसिटी कम कर देंगे तो जो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं, वो भी कम जो है वो हो जाएगा। स्टूडेंट अब हम जो डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। स्टूडेंट जो फ्रीक्वेंसी है ये कलर के ऊपर जो डिपेंड करती है। अगर हम लाइट का जो कलर है उसको चेंज कर देते हैं तो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है। फर्ज करें हमारे पास 3 तरह के जो वो लाइट सोर्स हैं, येलो, रेड और ब्लू। इन तीनों के जो लाइट के जो कलर हैं वो डिफरेंट है, तो इन तीनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी जो है वो डिफरेंट होगी। तो अगर हमने फ्रीक्वेंसी जो उसको चेंज करना है तो हम लाइट का जो कलर है उसको चेंज कर देंगे तो उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाएगी। और दूसरा, यहाँ पे जब हम फ्रीक्वेंसी वेरिएशन जब पढ़ेंगे तो हम जो इंटेंसिटी है उसको कांस्टेंट रखेंगे। इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखने के मैंने आपको 2 मेथड जो बताएं। एक, बल्ब और कैथोड के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम कांस्टेंट रखें तो इंटेंसिटी जो वो कांस्टेंट जो वो होगी। या अगर हम लाइट सोर्स जो यूज कर रहे हैं उसकी पावर जो उसको चेंज ना करें तो तब भी जो लाइट की इंटेंसिटी है ये सेम जो वो होगी। तो यहाँ पे हमने 2 कलर की लाइट जो वो यूज की हुई है। तो मैंने अभी बताया कि लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है ये कलर के ऊपर जो वो डिपेंड करती है, और हमें पता है कि रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी है ये कम होती है और ब्लू कलर की जो फ्रीक्वेंसी है ये ज्यादा जो वो होती है। तो हमने रेड कलर की फ्रीक्वेंसी और लाइट कलर की जो सोर्स है उसको जो वो यूज किया, लेकिन ये वाली जो हाइट है वाई एक्सिस के अलोंग जो हाइट है ये सेम आई है, और वाई एक्सिस के अलोंग हमने करंट जो है वो ड्रा किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि रेड कलर की लाइट यूज करें या ब्लू कलर की लाइट यूज करें तो दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है वो सेम है, क्योंकि हाइट इसके अंदर जो वो सेम है। तो इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी जो है ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। फ्रीक्वेंसी कम करें या ज्यादा करें, इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है वो सर्किट के अंदर सेम इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होता है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट बात नोट करने वाली है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है रेड कलर के केस में ये कम है, और ब्लू कलर के केस में ये स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ये ज्यादा है। तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ये फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से जो वो चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है ये भी जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो चेंज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है ये भी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से एक तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाता है और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है ये जो है वो चेंज हो जाती है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो इलेक्ट्रिक करंट है ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेटा डिपेंड नहीं करता। और दूसरा, स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी जो है ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है ये भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और इसको हम इस रिलेशन से भी जो है वो रीड आउट जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन जो है वो निकाले, दो कंक्लूजन जो है वो निकाले। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, दूसरा जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही है। और एक और यहाँ से कंक्लूजन जो है वो निकलता है कि इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर हम कम लाइट की फ्रीक्वेंसी यूज़ करें या ज़्यादा लाइट की फ्रीक्वेंसी यूज़ करें, इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। फर्ज करें कि यहाँ पे हम रेड कलर की लाइट यूज़ करते हैं या ब्लू कलर की लाइट यूज़ करते हैं, तो ये एम मीटर जो है ये सेम डिफ्लेक्शन देगा और इसमें करंट की जो वैल्यू है वो चेंज है वो नहीं होगी जब हम फ्रीक्वेंसी जो उसको चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम इंटेंसिटी जो उसको सेम जो वो रखेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट, जब हम मेटल के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर मेटल के ऊपर जो कि कैथोड है उसके ऊपर हम लाइट इंसिडेंट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक कैथोड है, जब हम इसके ऊपर लाइट जो है इंसिडेंट करते हैं, जब हम कम फ्रीक्वेंसी की लाइट जो इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ये कैथोड से एनोड की तरफ जो वो मूव नहीं करता। इस बात की इंडिकेशन है कि हमें हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ये कम है। और जब हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट जो वो यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से एनोड की तरफ जो वो मूव करते हैं। तो ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है ये मेटल सरफेस से जो वो निकलते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर फर्ज करें कि हम यहाँ पे हमारे पास दो सोर्स हैं, एक की फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 हर्ट्स है और दूसरे की फ्रीक्वेंसी जो है वो 12 हर्ट्स है। 10 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी से भी इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल आते हैं और 12 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी जो है उससे भी इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल आते हैं। दोनों ही जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर जो निकाल देते हैं, लेकिन दोनों में जो फ्रीक्वेंसी है जो कम है वो 10 हर्ट्स वाले सोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है, तो इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड आउट फ्रॉम सरफेस, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जो बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये मेटल के ऊपर जो डिपेंड करती है। अगर हम मेटल जो उसको सेम रखेंगे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो वो सेम होगी। अगर हम मेटल को जो वो चेंज कर देंगे तो उसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये भी जो वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से ओनली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ मेटल। जो हम यहाँ पे कैथोड के अंदर जो मेटल यूज़ कर रहे हैं, जब तक उस मेटल जो है उसको चेंज नहीं करेंगे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो वो चेंज नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का ग्राफ जो प्लॉट करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन जो वो आता है। तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रहे हैं, ये दोनों जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब होंगे। अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की वो भी जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए इसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो बन रहा है, ठीक है। ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है F0, ये जो फ्रीक्वेंसी एक्सिस को यहाँ पे कट कर रही है ये कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और अगर हम इसका ग्राफ जो पीछे की तरफ जाओ प्लॉट करें तो पीछे की तरफ जो है हम लाइट को इंसिडेंट तो करेंगे लेकिन वो इलेक्ट्रॉन को वहाँ से जो वो निकाल नहीं सकेगी, क्योंकि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर होती है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो वो कहलाती है। और अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का जो सोर्स है वो कैथोड के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो वहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं निकलता। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम इसका वर्क फंक्शन और क्वांटम थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी का कंपैरिजन हम करेंगे क्वांटम थ्योरी के साथ, और उससे कंक्लूजन जो है वो निकालेंगे कि क्लासिकल थ्योरी ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे जो है वो
जो है वो डिस्कस किया, उसको एक्सप्लेन किया, और क्वांटम मैकेनिक्स ने या क्वांटम थ्योरी ने उसको कैसे जो है वो एक्सप्लेन किया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।